आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सब बच्चे चाहते हैं कि जिस तरह सीबीएसई वाले बच्चों के साथ फेयर होता है, क्यों ना एनएस वाले बच्चों के साथ भी फेयर हो। सीबीएसई और एनएस बोर्ड के साथ इतना अनफेयर क्यों हो रहा है, इन सब पे बात करने। और मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ा टॉपिक क्या हमारा सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30% के आसपास। ठीक है, क्या एनएस वाले बच्चों का सिलेबस कम नहीं होना चाहिए 30% या 20% या 25%? क्यों अनफेयर हो रहा है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं सीबीएसई एनएस वाले बच्चों के साथ में, वो उन सब पे बात करेंगे। रिजल्ट जिस तरह अपडेट हुआ था, इनका रिजल्ट अपडेट कर दिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया इनका सीबीएसई वाले बच्चों का। लेकिन एनएस वाले बच्चों का एक बार में रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, पहले रिवैल्यूएट करा। रिवैल्यूएट उन बच्चों का हुआ जिनके रिजल्ट में आया था SYCP। बाकी बच्चे कहाँ रहे यार, बाकी बच्चों को मालूम नहीं पड़ रहा। पहले न्यूज आती है सीबीएसई में, सीबीएसई की हर एक न्यूज मिल जाती है, लेकिन कोई बंदा बात नहीं करता एनएस वाले बच्चों के बारे में, क्योंकि एनएस बोर्ड क्या है, हमारा ओपन बोर्ड है, इसलिए कोई बंदा बात नहीं करता। सब देख लो सीबीएसई बोर्ड, इन सब पे बातें होती है। तो इन सब पे बात करने वाला हूं, मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री हैं तो आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए, बताइए, एडवाइस दीजिए, और मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं कहां डालने वाला हूं, ट्विटर पर। जी हाँ, बिल्कुल जो डिफरेंस हो रहा है ना, मैं ये चाहता हूं इस साल ही मैं चाहता हूं जो अक्टूबर में या नवंबर में हमारे एग्जाम्स होंगे, उसमें हमारे एनएस वाले बच्चों का सिलेबस जो है कम होना चाहिए 30% के आसपास। क्यों कम होना चाहिए, रीजन उससे भी चाहिए। जब सीबीएसई वाले बच्चों के साथ होता है कम, क्यों ना एनएस वाले बच्चों के साथ हो। सीबीएसई वाले बच्चों को प्रॉपर क्लासेस मिल रही है, प्रॉपर टाइम सबको मिल रहा है। अरे एनएस वाले बच्चे कहाँ गए, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। चलो वीडियो स्टार्ट करो, समझते क्या है क्या नहीं हमारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सीबीएसई वाले बच्चों का सिलेबस कम कर दिया 30%, बट एनएस वाले बच्चों का सिलेबस कम क्यों नहीं किया? क्यों इतना डिफरेंस हो रहा है, क्यों इतना गैप आ रहा है? सीबीएसई वाले बहुत जल्दी आगे आते हैं, बातें रखते हैं, लिंक पहले आता है, एग्जाम फीस का आता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन एनएस वाले बच्चे जो है उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। अभी तक ये मालूम पड़ा कि अक्टूबर की फीस जो है पे होगी या नहीं होगी, क्या है क्या नहीं है। फॉर्म पूरा फिल करवा लिया, लेकिन फीस पेमेंट का अभी स्ट्रक्चर नहीं आया। तो इन सब पे हम बात कर रहे हैं और समझ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन से प्रेस करना, जिससे वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करके समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। पहला जो टॉपिक होने वाला है वो मैं बता रहा हूं आपको कि सीबीएसई और एनएस। सीबीएसई का सिलेबस कम हो गया हमारा, कितना कम हुआ है? 30% कम हुआ है। 30% सिलेबस क्या हो गया? कम हो गया। वहीं एनएस बच्चों को ये नहीं पता उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। उनके एग्जाम 2 या 3 महीने में होने वाले हैं, उनका सिलेबस कम नहीं हुआ। किससे कम हो गया? सीबीएसई कम हो गया। एनएस वाले बच्चों का सिलेबस कम नहीं हुआ, सीबीएसई वाले बच्चों का सिलेबस कम कर दिया। वहीं हमारा जो एनएस बोर्ड है उन्होंने अपना सिलेबस कम नहीं करा। ऐसा क्यों हुआ ये बताओ? सीबीएसई के एग्जाम कब है? आने वाले 5 से 6 महीने में होंगे, ठीक है। वहीं मैं बात कर रहा हूं एनएस बोर्ड वाले बच्चों के एग्जाम्स होने वाले 2 या 3 महीने में स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन बच्चों का सिलेबस कम क्यों नहीं किया यार? इन 2 टॉपिक है हमारे, उसमें मेरे हिसाब से सिलेबस कम हो जाना चाहिए था। और आपको पता होना चाहिए वैसे उनका सिलेबस, इतना सारा सिलेबस होता है, ठीक है, टाइम होता नहीं है उनके पास। वहीं सीबीएसई वाले बच्चों को क्या मिलता है? फ्री में ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, यूट्यूब पर देखो पूरा लिंक मिल जा रहा है। लेकिन कहीं भी आप चले हो, एनएस बोर्ड वाले बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला। वहां सीबीएसई वाले सब इतनी मिस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पूछो मत। वहीं एनएस बोर्ड वाले कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है। आप लोग बताइए मुझे कि यार ये 30% सिलेबस कम किया है हमारा सीबीएसई ने, एनएस बोर्ड वालों ने सिलेबस कम नहीं करा। क्यों नहीं किया यार? स्टूडेंट तो सेम ही है, स्टूडेंट ये भी 10th क्लास में है, वो भी 10th क्लास में है, दोनों ही 10th क्लास में है, ये भी 12th क्लास बच्चे हैं, ये भी 12th क्लास बच्चे हैं। इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है? दूसरा रीजन क्या है? अब बच्चे ये बोलते हैं कि सर अरे इतना ही वो है तो सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन ले लो ना आप लोग। कुछ सिचुएशन हमारे साथ ऐसे हो जाती है कि जिससे बेस पर हम सीबीएसई में एडमिशन नहीं ले पाते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? रीजन उसके पीछे ये है कि सीबीएसई की फीस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर एनएस बोर्ड के मुकाबले। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, कहाँ पर जाते हैं? एनएस बोर्ड में जाते हैं।
या फिर बच्चे क्या करते हैं सीबीएसई मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते तो इंप्रूवमेंट के कहां पर जाते हैं, एनएस बोर्ड जाते हैं। ये हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा तीसरा हमारा ये हो गया कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं कोई भी रीजन की वजह से, तो वो कहां पर जाते हैं, एनएस बोर्ड जाते हैं। जब इतनी वैल्यू है एनएस बोर्ड की तो सिलेबस कम क्यों नहीं किया। अभी कर फीस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, लिंक नहीं आया हुआ, कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही, कोई बात कर नहीं रहा। ये टॉपिक ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा उठना चाहिए, बात करनी चाहिए इसके बारे में। ये भेदभाव क्यों हो रहा है यार। स्टूडेंट्स वही है, स्टूडेंट्स ये भी वही है, ये भी 10th क्लास में है, 12th क्लास में, ये भी 10th क्लास में, 12th क्लास में, इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है। उनको कोचिंग भी नहीं मिलती, उनको ट्यूशन भी नहीं मिलता, उनको ऑनलाइन क्लास भी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं हो रही एनएस बोर्ड वालों में। बट यहाँ पर क्या है, सीबीएसई की हर एक बंदा बात कर रहा है, हर एक बंदा। आप यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पर देख लो, हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहीं एनएस बोर्ड वालों के आप क्वेश्चन चेक कर लेना यूट्यूब पर, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई सब्जेक्ट में बात ही नहीं करने वाला, ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलने वाले। किससे मिलेंगे, सीबीएसई बोर्ड। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा ये है, अब मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे अक्टूबर एग्जाम के लिए अपेयर हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे साथ सपोर्ट करने वाले हैं तो आप लोग हैशटैग यूज करो। अगर आप सब मेरी बात से एग्री है तो मैं आप सबसे ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर और यूट्यूब पर और कमेंट सेक्शन में क्या आप करोगे, आप करना क्या, ज्यादा से यूज करना क्या, सिलेबस रिडक्शन एनएस। मतलब कि ये कि ये हैशटैग हम यूज करने वाले हैं, ऑफिशियल यूज करने वाले हैं, ट्विटर पर भी मैं यूज करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, ट्विटर पे आप जाओगे, रीट्वीट करना, बार बार करना। हमारी जो मांग है वो ये है कि जिस तरह सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कम हुआ है 30%, क्यों ना एनएस बोर्ड का भी कम होना चाहिए। आप लोग अगर मेरी बात से एग्री है तो कमेंट करते हैं, ये हैशटैग यूज करना क्या, सिलेबस रिडक्शन एनएस। बस ये हमें हैशटैग यूज करना है जिसके बेस पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा बातें ना वहां तक पहुंच पाए और अपनी मांगे जो है ना वो पूरी हो पाए। हमारा मोटिव ये नहीं है हम लोग एग्जाम से डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि फेयर होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो हमारा डिफरेंस हो रहा है ना बहुत ज्यादा, सीबीएसई बोर्ड है ज्यादा वैल्यू मिलेगी, वहीं हम बोलते हैं कि एनएस बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको कम वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड 30% सिलेबस कम करती है, उनके एग्जाम्स मार्च अप्रैल में हैं, तो ये बताइए आप मुझे कि हमारे तो 2 महीने बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा है, कैसे हो पाएगा। उसके लिए एनएस बोर्ड को देखना चाहिए, बोलना चाहिए यार सिलेबस कम करो उनका भी यार, ठीक है। तो इस बात से आप लोग एग्री है तो करना क्या है, आपको जल्दी से जाइए कमेंट करते ये वाला हैशटैग यूज कीजिए। क्या यूज करना है फिर से बता रहा हूं मैं आपको, सिलेबस रिडक्शन एनएस, ठीक है। और आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए, हर टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा देना, जिससे कि मैं चाहता हूं कि जो अनफेयर हो रहे ना आपके किसी भी फ्रेंड से ना हो। आप लोगों ने मेरी बात से एग्री है तो शेयर करना मत भूलना। वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मैं आप सबके लिए स्टैंड ले रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि छोटा चैनल है इसको आप लोग आगे बढ़ाइए और ये बात आगे तक पहुंचाइए। Thank you so much for watching video. If you have any doubts, so just comment below or don't forget like, share, subscribe my channel. और जिन बच्चों ने अभी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जाओ और ज्वाइन करो। लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।